तो शुरू से ही ये जो कुछ हो रहा था सब झूठ था। आशी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिक्र मत करो, मैं कभी भी उसकी साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। शाया, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे बाल? क्या तुमने किसी से लड़ाई की है? वो मैं फिसल कर गिर गई मैडम। हाँ, इतनी गहरी चोट लगी है? सर भी टूट गया लगता है। नहीं मैडम, इतनी चोट नहीं आई। अगली बार संभल कर चलना। वेदोंग, आज मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तुमने पहले कंपनी जाने की बात की थी, आज ही चलते हैं। हनी, लेकिन तुम मेरे साथ ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया हनी। अच्छा है मैं पहले ही तैयार था, सब प्लान करके रखा था। जैसा मैंने सोचा था, अब कंपनी में सिर्फ शुवे दोंग के लोग हैं। वो पुराने एम्प्लॉयज जो जियांग फैमिली के साथ थे नहीं दिख रहे। शायद उन्हें शुवे दोंग ने निकाल दिया। चेंगनिंग सही कह रही थी, वो लोग सच में ब्रांच से शुरू करना चाहते हैं और फिर कंपनी में घुसना, आखिर में जियांग फैमिली को खाली कर देना। वीवी, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? हाँ? मुझे माफ कीजिएगा शू मेम साहब, मेरी टांग में मोच आ गई थी इसलिए यहाँ बैठ के आराम कर रही थी। मैं दोबारा नहीं करूँगी। जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। जी। हनी, कुछ भी गलत मत सोचना। वो अभी छोटी है, कंपनी के तौर तरीके नहीं समझती, इसलिए शायद कुछ ज्यादा कंफर्ट हो गई। चिंता मत करो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। लेकिन तुमने मेरा सीओ ऑफिस ऐसे क्यों बदल दिया? मैं तो पहचान भी नहीं पाई। पहले वाला सेटअप लाइट के लिए अच्छा नहीं था। लाइट अच्छी नहीं थी? मुझे लगता है तुम्हें सीओ ऑफिस अपना बनाना था, इसीलिए तुमने इतनी हिम्मत कर ली। इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। वैसे तुमने कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है। तुम्हारे लिए सब करना मेरा फर्ज था। हाँ। हनी, तुमने देख भी लिया तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं। इतनी जल्दी? तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। चलो ठीक है, अब तुम इन साइंस के बाद आराम से बेड पे सोती रहोगी और आखिर में मर जाओगी। हाँ, तुम सोते हुए कितनी अच्छी लगती हो। सो जाओ, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जल्द ही तुम्हारी प्रॉपर्टी सारी मेरी होगी। अच्छा है मैंने पहले ही चेंगनिंग की बात मानकर परफ्यूम को बदल दिया, वरना मैं पहले ही बेहोश हो जाती। तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा। आदरणीय सदस्य, मेहमानों, सबसे पहले आप सबका इस फंक्शन में स्वागत करते हैं। ये फंक्शन आयोजित किया गया है आप सबके साथ
जिहान ग्रुप के फ्यूचर और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने के लिए और जिहान ग्रुप्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और पार्टनरशिप्स के बारे में फैसला करने। अब चलिए स्वागत करते हैं आज के इस फंक्शन के होस्ट जिहान ग्रुप के चेयरमैन और उनकी पत्नी का। जिन लोगों को मैंने नजर रखने के लिए कहा था, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि ये दोनों बुढ़े भी आने वाले हैं। छोड़ो, जितनी खुशियां मनानी है मनाने दो, जल्द ही इनकी सारी खुशियां राख हो जाएंगी। मेरी राय में ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारे शू साहब को ही मिलेगा। बिल्कुल, हमारे शिव साहब ने ब्रांच की डेवलपमेंट के लिए बहुत मेहनत की है। वैसे भी उसने सारे साइन कर दिया और वो घर पे बीमार पड़ी है, तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास ही आएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए मैं उसके खानदान के अंदर घुस जाऊंगा, फिर मुझे उसकी कोई खिदमत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं ऐलान करता हूँ सबके इंतजार का, जिहान ग्रुप का बड़ा प्रोजेक्ट किसके जिम्मे होगा। ये प्रोजेक्ट संभालेंगे जिहान ग्रुप ब्रांच की एम्प्लॉइज। रुकिए, शो साहब, शायद जोंग ग्रुप ब्रांच का हेड आप नहीं हैं। तो हजब की बात है, आप यहाँ कैसे? जोंग फैमिली के पुराने दोस्त हैं, इसलिए हमें भी इनविटेशन मिला। शो साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, हम लोग भी ये सब जानना चाहते हैं कि आप यहाँ आज अकेले क्यों आए हैं। पापा, मम्मा, आशिंग कहाँ है? ब्रांच की हेड तो वही है ना, वो क्यों नहीं आई? वो बीमार है इसलिए नहीं आ पाई। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा उसे उसने साइन किया था, इसीलिए हमने एग्री किया था कि ब्रांच प्रोजेक्ट संभालेगी। हमने नहीं सोचा था फंक्शन में आप आएंगे। माँ, आखिर आप दोनों को उसकी सेहत के बारे में पता तो है। यकीन कीजिए वो आज सच में नहीं आ सकती, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं पति होने के नाते उसकी जगह काम कर लूंगा। शुवेदोंग, तुमने बहुत कुछ किया है, हर बार उसकी मर्जी का बहाना बनाकर हमें मिलने नहीं देते। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आशिंग के लिए रखा था, तुम्हारे से तो इसकी उम्मीद करना बेकार है। उसने खुद साइन किया है और ब्रांच मेरे हवाले पूरी तरह से करती है। उसके भरोसे को कायम रखते हुए मुझे ही उसकी जगह ये प्रोजेक्ट संभालना चाहिए, है ना? हाँ, जियांग साहब इतने अरसे से फ्रंट पर नहीं आई हैं और काफी समय से सामने नहीं आई हैं। हमेशा से शू साहब ही हमें काम के लिए गाइड करते आए हैं और हम भी इसीलिए सिर्फ उनके साथ ही ये प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं। वैसे भी ब्रांच को इन सालों में सच में शिव साहब ने ही संभाला है। जियांग साहिबा तो घर बैठी आराम फरमा रही है। मैं हेड ऑफिस का चेयरमैन खुद यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम इस कंपनी के नमक हराम लोग इसके कुत्ते बनना चाहते हो। तुम लोग इस हरामी के कुत्ते बनना चाहते हो। अंकल, आप ठीक है? ऐसे लोगों पर गुस्सा करना भी बेकार है। हाँ। शुवेदोंग, तुम ऐसे ही देखते रहोगे जब तुम्हारे एम्प्लॉयज आशिंग की बेइज्जती कर रहे हैं? मैं इतने लोगों की जुबान कैसे बंद करूं? और वैसे भी हमारे वर्कर्स वातावरण को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देते, अपनी बात कर सकते हैं। और हाँ, अपने विचार रखने का भी तो हक है। वैसे भी ये लोग बिल्कुल सच ही तो कह रहे हैं, हम काम संभालने के काबिल हैं। आशिंग तुम्हारी बीवी है, अभी वो बीमार भी है, और वैसे कंपनी ब्रांच तो उसी की है। शुवेदोंग, मुझे लगता है तुम धीरे धीरे आशिंग की कंपनी अपने नाम कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये लोग कंपनी पर भरोसा करते हैं, इसलिए मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे यकीन है ये सब आगे जाके मेरी बीवी के लिए ईमानदार एम्प्लॉय साबित होंगे, तो वो बहुत खुश होगी। अब कंपनी ब्रांच में सिर्फ तुम्हारे लोग हैं, पूरी तरह बिगड़ चुकी है। शिव साहब, इतने सारे तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाने लोग रख लिए, शायद तुम्हें बहुत फक्र है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी थोड़ी सी बात थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो? और भी बुरी बातें कहने बची हैं। शुवेदोंग, तुमने ना सिर्फ अपनी बीवी की दौलत हथियाने की कोशिश की, बल्कि बाहर भी औरत रखी है। तुम जैसे बेईमान आदमी कैसे बन सकता है प्रोजेक्ट का हेड? बिल्कुल चुप रहो। क्या हुआ? मैं सच नहीं कह रही, या फिर
सच पकड़े गए तो गुस्सा आ रहा है। देखो, तुम मेरी बीवी की दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शू वेदोंग, जो उसने अभी कहा क्या वो सच है? तुम हरामी कहीं के, तुमने हमारी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया। मामा, पापा, आप लोग इस पागल औरत की बातों में मत जाओ। ये इल्जाम लगा रही है, इससे पूछिए इसके पास कोई सबूत है? कौन कहते हैं सबूत नहीं है? शिनयांग, तुम्हारी टांगे। ये तो घर पे थी, ये यहाँ कैसे आ गई? वो छोड़ो, ये चल कैसे रही है? पापा, मम्मा, मैं अब ठीक हो गई हूँ। हनी, तुम आ गए। अरे मैडम नीचे आने वाली हैं। डर कैसा? वो तो हमारी दी हुई दवाई खाकर बेहोश है। अब वो खुद से बहुत ही हरामी हो तुम। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बंद करो इसे। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो। हनी, ये वीडियो निकली है, एआई जनरेटेड है ये वीडियो। अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, पता नहीं लगता कौन इंसान है। लोग ब्लैक। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए है। फायदे के लिए बेवफाई करने पर तुमने शौशया के साथ मिलकर मेरे अपाहिज होने का झूठ रचा, बार बार दवाई देकर बेहोश किया, और फिर कंपनी हाथ से निकालना चाहते हो। शू वेदोंग, तुम्हें लगता है तुम्हारा प्लान परफेक्ट है और किसी को पता नहीं चलेगा? मैं नहीं कर सकता। और ये थप्पड़ तुम्हारे बेशरम होने के लिए और हर चीज बदलने के लिए। मैं अपाहिज बनकर बेड पर पड़ी रही और तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे आया से अफेयर किया। तुमने सबूत मांगा था ना? ये लो सबूत। हाय रब्बा, ये शू साहब और उसके इलीगल बेटे का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। शू साहब का इलीगल बेटा है? तुमने शौशया के साथ मिलकर मेरे पीछे से एक इलीगल बच्चा पैदा किया, फिर झूठ बोला कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अपना बेटा अडॉप्ट करवाना चाहा। हमारी शादी को 5 साल हुए और तुम्हारा बेटा भी 5 साल का है। तुमने प्लान बहुत अच्छा बनाया था। सोचा नहीं था मिस जॉन्ग के पति इतने हरामी निकलेंगे। हाँ ना, आया के साथ रिश्ता तोड़ लिया, बच्चे भी हो गए, कितना घिन आता है। शू वेदोंग, तुम्हारे चौशाया और शाह की रिलेशनशिप कंफर्म हो गई। अब तुम क्या बहन बनाओगे? मेरी बेटी से बिल्कुल दूर रहो, तुम हरामी हो। शू वेदोंग, मैं जल्द ही कोर्ट में डिवोर्स का केस डालूंगी और तुम्हारे सपनों की जियांग फैमिली की दौलत, वो मैंने शादी से पहले ही साइन किया था। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कोई है? इस बदतमीज को यहाँ से निकालो। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं बड़ा सूसाब हूँ। तुम कुछ तो बोलो। मुझ पर भरोसा करो, मुझसे एक दफा गलती हो गई है, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं गलती नहीं करूंगा। जॉन, प्लीज। बेटी, इतने सालों से तुमने इतना दुख झेला, मैं और तुम्हारे पापा बिल्कुल भी नहीं जानते थे। पापा, मम्मा, आप फिक्र मत करो, अब मेरे पैर पूरी तरह ठीक है। शू वेदोंग और शौशया, वो दोनों अब मुझे कुछ नहीं कर सकते। और ब्रांच के लोगों का अब सफाया करने का वक्त आ गया है। अब सफाया करने का वक्त आ गया है। मैडम, हमें भी नहीं पता था कि वो ऐसे हैं। आप बड़े दिल वाली हैं। ये तो बस एक नॉर्मल ट्रांसफर है।
किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है। जिनको निकाला जाएगा उन्हें मैं फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन दूंगी। जो मेरा था आखिर वापस मिल ही गया। तुझे यहाँ सोने का बोला था मैंने। हाँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे सो गई। तुझे कुछ पता नहीं है। एक नजर रखने का बोला था, ऐसे नजर रखी है। तुझे पता है उसकी टांगे पूरी ठीक हो गई हैं। क्या? ये नहीं हो सकता। उसने इतने दिन दवाई खाई, वो कैसे ठीक हो सकती है? सिर्फ इतना ही नहीं, उसे सब पता है। तुम्हारा मेरा हर एक कांड। छोटू का भी पता है कि वो हमारा बच्चा है। वो मुझसे तलाक मांग रही है। हमारा सारा प्लान खत्म। उसने हम दोनों को उल्लू बनाया है। भाई साहब का फोन है। भाई साहब, भाई नालायक, इतना काम भी नहीं कर सकते। भाई साहब, ये मेरी गलती नहीं है। पहले तो सब अच्छा चल रहा था। सब इसकी वजह से हुआ है। अगर इसने उसमें नजर रखी होती तो काम बिगड़ता ही नहीं हमारा। तुम इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? तुम ही ने बार बार उस पर रहम किया। अगर तुम उसे मार देते तो आज ये सब ना होता। बस दोनों चुप रहो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। चाहे जो भी करो, जियांग की कंपनी का सब कुछ अपने कब्जे में लो, वरना तुम दोनों यमराज से मिलोगे। क्या होगा? अब क्या करें? अब क्या होगा? साली, तेरी वजह से। क्योंकि तू अपने जज्बातों में आ गई थी और बार बार काम बिगाड़ रही थी। भाई से पहले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अपना ख्याल रखना। इस प्लान के लिए ना सिर्फ मेरे बच्चे ने किसी और को माँ बुलाया, बल्कि मैंने भी तुम्हारी बेइज्जती और धमकियां सही हैं। अब मुझे भी बेरहम होना होगा। आज का जबरदस्त ड्रामा था। शायद शुवेतोंग और चौशाया घबरा गए होंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये दवाई दे दी, नहीं तो मैं ठीक नहीं हो पाती। तुम और शुवेतोंग पूरी तरह से खराब हो गए हो। अब तुम्हें वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आगे तुम क्या करना चाहती हो? मम्मा पापा का कहना है कि तुम पुलिस को बुलाओ और उन्हें पुलिस के हवाले करो। उन्हें तुम्हारी चिंता है। अभी किसी को नहीं बुला सकती। उन्होंने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है। उनके पीछे जो है मुझे उसे पकड़ना है। लेकिन वो तुम्हें दूसरी बार भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिक्र मत करो, वो लोग अब खुद ही फांसी में हैं। अभी लंबी डोर डालकर बड़ी मछली पकड़ने का वक्त है। इस वक्त मुझे और ज्यादा हिम्मत चाहिए। मुझे निकालना होगा उसके पीछे जो बड़ा भाई है। ठीक है, जब तुम पक्का फैसला कर चुके हो तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा अपनी सुरक्षा का। इन सबूतों को मुझे अपने पास रखना होगा। जरूरी वक्त पर इनकी मदद से अपनी जान बचा सकूंगी मैं। मैडम, आप यहाँ कैसे? मुझे शाह की याद आ रही थी, इसीलिए उसे देखने आ गई। अगर आपको सब पता चल गया है, फिर तो ये भी पता होगा कि शाह मेरा बेटा है। पता है तो क्या मैं उसे देखने नहीं आ सकती? और वैसे भी मुझे लगता है मुझ में और शाह में रिश्ता है। मैं उसे अपनाना चाहती हूँ। नहीं, शाह की असली माँ मैं हूँ। तुम उसकी असली माँ हो तो क्या हुआ? मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसके असली माँ बाप कौन है। और शाह को आश्रम से लिया गया था। नाम से तो वो एक अनाथ है। बस मुझे चाहिए
तो वो मेरा बेटा बन सकता है। मैं नहीं मानती। फैसला लेना तुम्हारे हाथ में नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी तरफ से शाह के लिए एक असली माँ कौन होगी? तुम खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती, गैर कानूनी काम करती हो, हर वक्त किसी के कब्जे में रहती हो, फिर तुम कैसे करोगी अपनी बच्ची की सुरक्षा? बस करो, चुप रहो। सच में बच्चों को लेकर तंग करना सबसे बेहतर तरीका है। तुम्हारा बच्चा छोड़ना है? ठीक है, तुमने जो भी कॉपी की है मुझे वो दिखाओ।